रहस्यमय कहानी में आपका स्वागत है। धृतराष्ट्र के अंदर विदुर के प्रति हिंसा कैसे जागी। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर इन तीनों की शिक्षा जब पूरी हो गई तो भीष्म पितामह हस्तिनापुर वापस लेकर आए इन तीनों को। माता सत्यवती के सामने इन तीनों ने बारी बारी से माता सत्यवती को प्रणाम किया। माता सत्यवती बहुत ही खुश और प्रसन्न थीं। इन तीनों लोगों की शिक्षा पूरी हो जाने पर भीष्म पितामह ने माता सत्यवती से कहा, हे माता, अब वो समय आ गया है जब हस्तिनापुर को एक राजा दिया जाए। तो इस बात से माता सत्यवती बहुत खुश थी। जैसे ही भीष्म पितामह ने राजा घोषित करने में धृतराष्ट्र का नाम लिया, वैसे ही विदुर ने आज्ञा ली और बोले कि मैं कुछ कहूँ। तो माता सत्यवती बोली, हाँ पुत्र कहो। तो विदुर ने राजनीति में अव्वल थे। उन्होंने कहा कि हे पितामह, जो राजनीति और शिक्षा मैंने ग्रहण की उस हिसाब से बड़े भैया अंगहीन हैं, नेत्रहीन हैं, ये राजा नहीं बन सकते। धृतराष्ट्र के अंदर जरा सा क्रोध आया, पर क्या कर सकता था, मजबूर था। मुस्कुरा कर बोला, तो क्या हुआ, मैं अपने छोटे भाई पांडु को तो हम राजा बना सकते हैं। विदुर ने बोला, राजनीति भी यही कहती है कि अगर कोई राजा की योग्य है, अगर वो अंगहीन है तो वो राजा नहीं बन सकता। उसका छोटा भाई या छोटा बेटा राजा बन सकता है। इस बात से सारे लोग सहमत हुए और पांडु को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। जब पांडु को राजा घोषित कर दिया गया तो धृतराष्ट्र इस बात को मन ही मन कोसता रहता था, और जब तक कोसा जब तक वो जिंदा रहा। ये बात हमेशा वो कहता रहा कि मैं पांडु का की जगह पे मैं राजा हूँ। उसने खुद को कभी राजा नहीं माना। हालांकि मुकुट और पुत्र मोह इतना था धृतराष्ट्र के अंदर कि उसके आगे किसी की बात न सुनाई देती थी। दिखने की तो बात ही क्या कहना। भीष्म पितामह ने पांडु को वहाँ का हस्तिनापुर का राजा बनाया और हस्तिनापुर एक बार फिर से खुश हो गया। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी? जय श्री श्याम।